नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम जीएस के संविधान पार्ट में आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद, प्रक्रिया, उनके सिस्टम, एक राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति का क्या व्यवस्था है, कैसे चुनाव किया जाता है, कैसे निर्वाचित किया जाता है, कैसे उसे बनाया गया, जो कुछ भी है संपूर्ण जानकारी आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर। तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार किस हद तक अधिकार रखता है, किन नियमों का पालन करता है, क्या जरूरी है, उन सब के लिए आज हम देखेंगे। अनुच्छेद 52 से 62 तक भाग 5 में शुरू होता है राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी इस देश का, भारत राज्य का एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च पद पर, यानी देश के सबसे ऊंचे पद पर आसीन होगा, जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 53। देखते हैं अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियां, यानी कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका क्या मतलब है, देखिए होता क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, 3 प्रकार की शक्तियां हैं आपके संविधान में। हमारे संविधान में 3 शक्तियां हैं। अभी हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां, राष्ट्रपति, फिर आता है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका की शक्तियां संसद को प्राप्त हैं, और फिर आता है न्यायपालिका, न्यायपालिका की शक्तियां न्यायाधीश। तो आपने देखा कि संपूर्ण राज्य यानी भारत की 3 प्रकार की शक्तियों में बटा हुआ है। पूरी शक्तियां 3 भागों में बांटी जाती हैं। कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका जिसका प्रमुख संसद। अब एक और बात है, आपने कहीं पढ़ा होगा कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 2 होते हैं। भाई दोनों एक ही चीज है, ठीक है। राष्ट्रपति न रहने पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति देखते हैं। तो वो हालत है जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, दोनों प्रधानाचार्य, तो दोनों राष्ट्रपति हैं। तो कार्यपालिका राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका संसद यानी राज्यसभा लोकसभा, उसके बाद आता न्यायपालिका यानी कि न्यायाधीश यानी कि जज। नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यानी चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या होता है, मैं ऊपर से साफ करता हूं थोड़ा सा और आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये, पहली बात, जनता वोट नहीं देगी, हम और आप आम आदमी वोट नहीं देंगे, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। फिर वोट देगा कौन, कैसे किया जाएगा, देखिए राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अब इसे समझिए डिटेल में। यहां से मिटाकर यहां क्यों कर दिया मैंने, देखिए राज्यसभा के वो सदस्य जो निर्वाचित हैं, लोकसभा के भी वही, और राज्यों की विधानसभा के यानी कि हमारे विधायक, एमपी, एमएलए जो भी होते हैं, तो ये तो दोनों एमपी ही कहे जाते हैं, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा के। अब निर्वाचित सदस्य, तो कौन दूसरे सदस्य बचते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, वो भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत किए हुए सदस्य भाग नहीं लेंगे, इसलिए वहां मैंने क्लियर किया आपको निर्वाचित सदस्य। तो ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव में वोट देते हैं और हम राष्ट्रपति चुने जाते हैं संसद के द्वारा। तो संसद के द्वारा एक राष्ट्रपति चुना जाएगा, जिनमें राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। चलिए ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 55 में क्या है, चुनाव की प्रक्रिया। वही चीज
अभी अनुच्छेद 54 के तहत जो सिस्टम है, अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया है, एकल संक्रमणीय है और गुप्त मतदान है, यानी कि मतदान दिखाया नहीं जाता, यानी कि जनता को नहीं पता चलेगा कि कब वोट दिया गया। ठीक, तो ये हो गया चुनाव प्रक्रिया, गुप्त मतदान। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से पद को छोड़ सकता है। दूसरी बात, महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। अब महाभियोग क्या है उसके बारे में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये राष्ट्रपति के अधिकारों में। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो दोबारा दूसरे चुनाव में भी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जीतकर चुना भी जा सकता है, यानी कि दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। कुछ देशों में आप देखेंगे दोबारा का अधिकार नहीं होता, तो हमारे संविधान में, भारत में एक बार के बाद दोबारा भी अधिकार होता है। तो अनुच्छेद 57 यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं आगे के अनुच्छेद। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के लिए क्या बताता है, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है। क्या योग्यता होनी चाहिए, एक आदमी को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तब वो इस पद का दावेदार होगा। पहला, जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने सभी पॉइंट लिख रखे हैं, कुछ छूट ना जाए इंपॉर्टेंट तौर पर। आप जो देख पा रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। लिखने की जरूरत नहीं होगी, आसान शब्दों में है, आपको याद हो जाएगा। तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त। विदेशी कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए दावेदारी नहीं कर सकता। दूसरी चीज, 35 वर्ष की उम्र पार कर लेना चाहिए, यानी कि अब वो 35 प्लस हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पागल या दिवालिया ना हो। ये तो आप लगातार पढ़ते ही चले आ रहे होंगे, इस तरह के किसी पद के लिए पागल या दिवालिया ना हो, तो ठीक है, वो सनकी नहीं होना चाहिए, पगलैट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी न्यायालय द्वारा, मैंने लिखा है दंडित न किया, इसका मतलब यह है कि वो किसी भी न्यायालय, जिला जज से छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, किसी न्यायालय द्वारा किसी भी आरोप में दंडित न किया गया हो, कभी आरोपी ना हो, ना उसे किसी प्रकार की सजा मिली हो, यानी कि कानूनी कार्रवाई। जैसा कि आप देखते हैं, आप छोटी सी नौकरी में भी जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो भी यही चेक किया जाता है कि आप किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार के केस में आरोपी तो नहीं है, आपको कोई अदालत के द्वारा दंड तो नहीं दिया गया। बहुत से फार्म आप भर रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन में खुद ही पूछ लेता है कई बार कि आप न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं, कोई केस है, नहीं है, विचाराधीन है, ऐसा कुछ भी डिटेल फार्म के साथ भर लिया जाता है बहुत से। उसके बाद भी सिलेक्शन के लास्ट प्रोसेस पे एक बार पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगी आपके अपने थाने पर। चलिए, तो ये हो गया राष्ट्रपति की बात। राष्ट्रपति की योग्यताएं, जन्म से भारत का नागरिक, उम्र 35 वर्ष, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से सही होना चाहिए, और किसी भी न्यायालय में किसी आरोप के लिए दंडित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 59। 59 अनुच्छेद क्या कहता है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की शर्तें। अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की कुछ शर्तें हैं, किस प्रकार वो चुनाव लड़ सकता है, ये तो उसकी योग्यता होगी एक आम आदमी के जो इस पद की दावेदारी कर सकता है। अब यहाँ बात होगी, अब वो चुनाव लड़ेगा तो कैसे, ऐसा नहीं कि आप भी गए और बोले कि मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार हूँ और आपने पोस्टर छपाया, मुझे वोट दे देना। आपको पता है अप्रत्यक्ष चुनाव है तो जनता तो वोट देती नहीं। देखते हैं, संसद के 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट है उनको मिलाकर जो बात हुई, उनमें संसद में 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, यानी 50 लोग, 50 सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए जो आपकी दावेदारी को बढ़ाएं। नेक्स्ट आता है, लाभ के पद पर ना होना, यानी विधि, इस संसद के द्वारा निर्धारित किए गए किसी लाभ के पद पर ना, यानी कि किसी भी विधानसभा, राज्यसभा से लेकर, राज्यों से लेकर किसी भी मंत्री पद पर, या राज्य में मंत्री के पद पर, या केंद्र में मंत्री के पद पर, या फिर लोकसभा का या राज्यसभा का वो सदस्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसी हालत में वो चुनाव राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की शर्तें रखता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के शपथ। बात आती है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुन लिए जाने के बाद उनकी शपथ, तो शपथ उन्हें किस चीज की दिलाई जाएगी, पद और गोपनीयता की। शपथ कौन दिलाएगा, किसके समक्ष होगी, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट।
यानी आपके देश का सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब यही एक और बात आती है, फिर अगर ये इनसे ऊपर है तो फिर इनको मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको राष्ट्रपति दिलाता है। तो इस चीज को नोट करिएगा, राष्ट्रपति को शपथ, मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या है? पहली बात है किसी व्यक्ति को उस पद से हटाना, यह प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्यों? देखिए कैसे। तो राष्ट्रपति के खिलाफ मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति अपने अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया 5 वर्षों के लिए वो फिर से 5 वर्ष उस पद पर रहेगा, लेकिन बीच में कोई दुर्घटना होती है, जैसे कि अगर वो मृत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो पद खाली होगा, अन्यथा वो अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, यानी स्वेच्छा से वो पद का त्याग कर सकते हैं। तीसरी शर्त आती है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कर महाभियोग संसद में एक असमंजस्य का बहुमत प्रदान करना, उसके बाद महाभियोग नियम ले आना। इस प्रस्ताव के तहत उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। कैसे? देखिए, किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए पहले आपको संसद में सदस्यों का, जितने चुने हुए सदस्य होंगे उनके 1/4 भाग उपस्थित होने चाहिए। टोटल अगर 100 सदस्य हैं तो 25 व्यक्ति तो उपस्थित होने चाहिए, तब इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि चुने हुए, यहाँ मेन पॉइंट ये है कि चुने हुए सभी सदस्यों का 1/4 उपस्थित होने चाहिए उस दिन जिस दिन प्रस्ताव लाना है, बात करनी है। उसके बाद उस उपस्थित हुए लोगों में से उनका 2/3 लोग इस महाभियोग के प्रस्ताव पर समर्थन देना चाहिए, यानी वो लोग माने 2/3 व्यक्ति कि हाँ इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए, इसलिए तब जाकर महाभियोग पास किया जाएगा। यह सदन के दोनों सदनों, राज्य मतलब संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। तो यह हो गया महाभियोग, और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 62 क्या है। अनुच्छेद 62 में लिखा है राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन का समय, निर्वाचित पद की अवधि और इन चीजों का निर्धारण करना। तो अनुच्छेद 62 में है अगर देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके नियमों को निर्धारित करना, उस पद पर लाने के लिए निर्वाचन कब कराया जाएगा यह डिसाइड करना संसद का कार्य। निर्वाचित पद की अवधि, यानी कि अब जो व्यक्ति निर्वाचित किया जाएगा कितने समय, तो वो आपको पता है राष्ट्रपति का समय 5 वर्षों के लिए फिक्स है। हटने के चांस आपको बता दिया 3 हैं, या तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु, महाभियोग या स्वेच्छा से पद का त्याग करना। चलिए दोस्तों, तो अभी हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के रिक्त पदों की पूर्ति। अगर देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 1 महीने के अंदर, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देंगे, 1 माह के अंदर संसद यह निर्धारित करेगा कि 1 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव, प्रक्रिया, समय और उस पद की अवधि, यह सब डिसाइड करना अनुच्छेद 62 के तहत संसद का कार्य है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति पर महाभियोग, किसी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाना है, मैंने आपको बताया दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस नियम से, इस बात से अवगत कराना होगा। आपको उनकी जानकारी देनी होगी कि इस राष्ट्रपति के खिलाफ 14 दिन पहले महाभियोग जब तक सदन में लाया जाए उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस चीज के बारे में अवगत कराना अत्यंत आवश्यक, यानी यह संसद का कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के लिए। चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज तक भारत के कितने राष्ट्रपति हुए और उन राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से सवाल बनते हैं। तो हम एक एक क्रम से स्टार्ट करते हैं, आज तक लास्ट राष्ट्रपति तक, एकदम प्रारंभ से शुरू करते हैं। तो डिटेल्स में ये लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेरे साथ इसको लिखते चलिए। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उनके नाम के आगे वो लिखते चलिए, तो कुछ जरूरी पॉइंट के साथ हम इसे डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय लिखा है 1950 से 62। अब यह समय 12 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब देश आजाद हुआ 1947, उसके बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। लेकिन हमारे आम चुनाव 1951 में हुए, जिसके रिजल्ट 52 में हुए, यानी कि 52 से माना जाता है। तो भारत में आम चुनाव 1952 से लेकर 62 तक 10 वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस राष्ट्रपति पद पर रहे, यानी कि 2 कार्यकाल देखने वाले राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने 2 कार्यकाल देखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति हमारे आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका समय है 1962 से 1967 तक, यानी कि नियम के हिसाब से 5 वर्षों तक लगातार इनका कार्यकाल चला। नेक्स्ट आते हैं, अब नंबर आता है तीसरे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन जी। समय है 1967 से 1969। आपने देखा 2 वर्ष केवल लिखा है, राष्ट्रपति के पद 5 वर्षों के लिए होता है, तो 2 वर्ष क्यों है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ लिखेंगे या फिर इनके नाम में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम में आप यहाँ लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जो जिनकी अपने कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिखिए, कार्यकाल के समय मृत्यु। 1967 में बने, 1969 में इनकी मृत्यु हो जाने से इस पद से, इसीलिए इनका समय सिर्फ 2 वर्षों का लिखा गया है। और एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हैं भारत के जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं इसके बाद वीवी गिरी। इसके बाद आते हैं वीवी गिरी, नेक्स्ट चौथे नंबर के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। समय है 1969 से 1974। ऐसी हालत में जैसे कि यह समय था, इनकी मृत्यु हो जाने से पद खाली हो गया। कभी ऐसी सिचुएशन होती है या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो संसद के सर्वसम्मति से एक खास आदमी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो हम कार्यवाहक नहीं, परमानेंट राष्ट्रपति की लिस्ट है, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो वीवी गिरी 1969 से 74 तक रहे राष्ट्रपति पद पर। उसके बाद नंबर आता है 5वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका समय है 1974 से 1977 तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 6वें नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। समय है 1977 से 82। इनसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया। तो भारत के पहले या एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। समय है 77 से 82 तक। अब निर्विरोध क्या है, यानी कि इनके विरोध में उस वर्ष उस समय दूसरा कोई नॉमिनेट नहीं था, यानी दूसरा कोई व्यक्ति था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है ज्ञानी जैल सिंह। 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। समय है उनका 1982 से 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति की वीटो पावर ये है, जैसे कोई सदन से प्रस्ताव भेजा जाए, लास्ट में संसद राष्ट्रपति की मंजूरी होती, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, लेकिन उसे अधिकार है कि कुछ दिन तक वो चाहे तो मंजूरी भी नहीं दे और उस प्रस्ताव को वहीं रोक ले, अपने पास रख ले। तो ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति भारत के हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। समय है उनका 1982 से 87। नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे आर वेंकट रमन। समय है 1987 से 1992। नेक्स्ट 9वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे आते हैं शंकर दयाल शर्मा। समय है 1992 से 1997। और आगे बढ़ते हैं हम 10वें नंबर के राष्ट्रपति के आर नारायणन, जिनका समय है 1997 से 2002 तक। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। 11वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। समय है उनका 2002 से 2007 तक। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या है, वैज्ञानिक। दूसरी चीज अविवाहित। तीसरी सबसे बड़ी बात, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, यानी भारत को मिसाइल दिया इन्होंने, किन्होंने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान क्षेत्र से बड़े जुड़े हुए यह व्यक्ति, यह हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इन्होंने भारत को मिसाइल दिया है, तो इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 12वें नंबर पर राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चुनी गई। इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यहाँ एक चीज लिख लेंगे आप, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति। तो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। समय है 1907 से 2012 तक। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 13वें नंबर के राष्ट्रपति चुने जाते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी। समय है 2012 से 2017। और आगे देखते हैं 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद जी हैं। समय 2007 से अब तक। तो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं 17 कि 2017 से अब तक परमानेंट 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो अब इनका कार्यकाल 17 से चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कब तक चलेगा। ये तो समय के हिसाब से अब तक के लिए ये 14 राष्ट्रपति जो भारत में चुने गए हैं, इनकी पूरी लिस्ट, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सवाल और अनुच्छेद 52 से 62 तक कंप्लीट हमने चर्चा कर लिया। राष्ट्रपति बनना, चुनाव प्रक्रिया, सारा सिस्टम। तो ये राष्ट्रपति का वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है। और अब मुझे कंफर्म है कि अब राष्ट्रपति का कोई सवाल इससे नहीं छूटता। अगर कोई बच जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने और पढ़ने वाले मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही लगातार डिटेल में, आसान भाषा में आपको हर चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।